प्रेरणा दीक्षित जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मन कुछ कहे और हृदय कुछ और, तो उस समय हम क्या चुने, सही मार्ग कैसे पहचाने? अब पहले ये बताओ, तुम हृदय किसे कहते हो, मन किसे कहते हो? अपनी पहचान आपने विभाग कर दिया कि हृदय किसे तुम कहते हो, मन किसे कहते हो। लोग कहते हैं ना दिल से हम कह रहे हैं, तो दिल थोड़ी कुछ कहता है। दिल तो धड़कता है, सिर्फ वो कहता थोड़ी कुछ है, वो तो धड़कने का कार्य करता है। अंतःकरण में चार हैं, एक है बुद्धि, एक है मन, एक है चित्त, एक है अहम। बुद्धि निर्णय करती है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बुद्धि का काम है निश्चय करना, और बात को पेश करना ये मन का काम है, और उस बात का चिंतन करना ये चित्त का काम है, और उसको स्वीकार करना ये अहम का कार्य है। तो अब ये बताओ, आप इसमें किस विषय की बात कर रहे हो? इसमें मन का और बुद्धि का। हाँ, अब पकड़, ये हम आपको जानकारी दिलाना चाहते थे। तो मन की बात नहीं माननी, बुद्धि की बात माननी, क्योंकि बुद्धि न्यायाधीश है और मन पेशकार है। वो तो गलत भी पेशगी देता रहेगा। हम बुद्धि के द्वारा ये निर्णय करें ये गलत है या सही। अगर हमारा निर्णय सही नहीं हो पा रहा है तो हम थोड़ी देर भगवान का चिंतन करें और उनसे पूछें कि ये गलत है या सही, तो आपके हृदय में आ जाएगा ये गलत है मत करो। सबके हृदय में आता है ये गलत है मत करो, ये सही है कर लो। लेकिन मन कहता है गलत नहीं है यार। वो अपनी पेशकार है ना, वो ऐसी पेशकी करता है कि बुद्धि को भी मनवा लेता है। पेशकार इतना जोड़ का है कि न्यायाधीश की न्यायाधीशी रखी रहती है, वो अपने अधीन कर लेता है। मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया, और इंद्री ने मन को अधीन कर लिया, और विषयों ने इंद्रियों को अधीन कर लिया। हमारी दुर्दशा हो रही है। हमारी जो दुर्दशा का कारण है वो उल्टा हो गया है। अगर बुद्धि भगवान के चिंतन से विवेकवती हो गई है और मन रूपी लगाम को सही घसीटे, तो इंद्रिय रूपी घोड़े सही मार्ग पे चलते रहेंगे। अब उल्टा हो गया है, घोड़े स्वतंत्र हो गए, लगाम ढीली हो गई और सारथी नशे में है। जो ड्राइवर है वो नशे में, तो गाड़ी ठोकेगी तो है ही, कहीं न कहीं जाके ठोकेगी, कहीं न कहीं तो अपराध बनेगा, गलती तो होगी ही। राकेश गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, नाम जप में मन नहीं लग रहा महाराज जी, माया घसीट रही है, माया के पहलवानों से पूरी तरह परास्त हो चुका हूँ महाराज जी। ऐसा रहा तो मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा, ऐसा लग रहा है। भंवर नहीं 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 नहीं, क्यों डिप्रेशन में क्यों चले जाओगे? जब युद्ध क्षेत्र में उतरे तो परास्त होना या विजयी होना खास बात नहीं, खास बात है डटे रहना, पीठ दिखा के भागना नहीं है। जब हम भगवान के मार्ग में चले हैं तो हमें डटे रहना है। और देखो, मन लगे या ना लगे, अगर हमको विष खवा दिया जाए तो मार ही देगा। हम श्रद्धा से पिए या अनजाने में पिए, आग को अगर कोई भूल से छू ले या सही में छुआ दे तो जला ही देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है, विष में मारण शक्ति है, और नाम में तारण शक्ति है। जैसे हम राम राम राधा राधा हरि हरि रट रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है तो भी हमारा कल्याण होगा, पक्का कल्याण होगा। इस बात पर विश्वास कीजिए। भगवान को जब ये बोलते हुए अर्जुन जी ने सुना कि जिसको अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया नहीं आई, इंद्रियों को वश में नहीं किया, तो उसको योग प्राप्त होना, भगवत प्राप्ति होना कठिन है। जिसका मन वश में नहीं है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अर्जुन जी को बड़ा संशय हुआ। अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि भगवान, जो आपका नाम जप करता है, इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया है, मन को वश में नहीं कर पाया है, फिर उसकी गति क्या होगी? जो इंद्रियों को वश में किए हैं, मन को वश में किए हैं, आपका भजन कर रहे हैं, वो भगवत प्राप्त हो जाएंगे, उनका तो काम बन गया। लेकिन जो नाम जप कर रहा है, कथा कीर्तन कर रहा है, लेकिन उसका मन वश में नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है, जो मन आया सो अपनी मनमानी करवा लेते, तो उसकी गति क्या होगी? तो बहुत सुनने लायक बात है, वो नरक नहीं जाएगा। भगवान के भक्त का पतन नहीं होता, नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। पहली बात तो नरक नहीं जाएगा, दूसरी बात स्वर्ग नहीं जाएगा,
क्योंकि स्वर्ग की उसने कामना नहीं की, और मोक्ष होगा नहीं क्योंकि इतना साधन नहीं हुआ। तो उसका कुलवान, श्रीवान ऐसे घर में जन्म होगा जहां भक्ति का माहौल होगा, खूब ऐश्वर्य होगा, और बचपन से उसे भक्ति का ऐसा अनुकूल वातावरण मिलेगा कि इस जन्म में ऐसा भजन करेगा, इंद्रियों और मन को उसमें करे और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। एक जन्म और हो तो घाटे का तो सौदा है नहीं, डिप्रेशन में क्यों जाओगे? राधा राधा बोल रहे, ये विनाशी थोड़ी है, ये अविनाशी है। ये किसी भी काल में भगवान के भजन का नाश नहीं होता। जो हम भगवान का भजन करते हैं किसी भी काल में नाश नहीं होता। और जितना भजन करते हैं, मान लो हमारा 100 नाम जप हो गया है तो अब 99 नहीं उतरेंगे, 101 से चलेंगे। किसी भी जन्म में भजन करना। देखो भरत जी महाराज राज परिवार घर सब छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे भगवान की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं। एक दिन वो अर्घ दे रहे थे भगवान सूर्य को, इतने में एक सिंह ने दहाड़ मारी और हिरनी ने छलांग लगाई। वो गर्भवती थी, उसका बच्चा जल में गिर गया। अब कोई भी दयावान पुरुष कैसे देख सकता है कि वो बच्चा नवजात पानी में बह जाए? दौड़ के उठा लिया, उठा के अपने आश्रम में लाए, उसका पालन पोषण करने लगे। हरी हरी दूब तोड़ के लाना, पवाना, दुलार करना। अब उसमें ममता हो गई, अब उसको छोड़ ही नहीं पाए। तो अंतिम समय हिरण का चिंतन बन गया। तो अगला जन्म उनका हिरण का हुआ, लेकिन भजन नहीं छूटा। आप भागवत में पढ़ के देख लीजिए, उस हिरण शरीर को गंडकी नदी में खड़ा करते और सूखे पत्ते खा करके वही मंत्र जपते जो राजर्षि भरत के रूप में भजन किया। और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत के रूप में हुआ। भजन का कभी नाश नहीं होता। इसलिए डिप्रेशन वाली तो सब बात ही नहीं। ऐसा तो व्यर्थ तो हो ही नहीं सकता। केवल जबान से नाम जपने मात्र से जीव का परम कल्याण हो जाएगा। राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सुजियार। मन लगे न लगे, राधा राधा कह रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, शिव शिव कह रहे हैं, परम आनंद मिलेगा। आप इसकी चिंता न करें। हाँ, जहाँ तक आपका बस है वहाँ तक आप गलत आचरणों से अपने को बचाइए। जब नहीं बचा पा रहे हैं तो भगवान के सामने ऐसे हो जाइए कि हे नाथ, देख लो मेरी सामर्थ्य नहीं, आप ही कृपा करके मुझे बचाओ, और ना बचाओ तो आप ही तारो। मैं जैसा नीच पापी पतित हूँ, अब आपका हूँ, आप देख लेना। ठीक है? हाँ, डिप्रेशन वाला शब्द ही उच्चारण मत करो, बिल्कुल नहीं। ये आनंद का मार्ग है, डिप्रेशन का मार्ग थोड़ी। इसमें तो डिप्रेशन खत्म हो जाता है। नाम जप के समय भी विषय विकार हावी होते हैं। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। वो कूड़ा करकट है, अंदर से निकल रहा है, अंदर आ नहीं रहा। जब नाम जप करते हैं और गंदी गंदी बातें मन में आती हैं तो मन में आती नहीं है, वो मन से जाती हैं, क्योंकि नाम जब चल रहा है वो मन को निर्मल कर रहा है। और उस समय ऐसी भावना करो कि हमारे मन से गंदगी निकल रही है, आ नहीं रही, क्योंकि भगवान के नाम का पहरा है। नाम पाहरू दिवस निशी, तो पहरेदार बहुत जोर का है, तो अंदर तो आ नहीं सकता। अंदर की गंदगी मार मार के बाहर निकाली जा रही, ऐसी भावना करना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि अपने गुरुदेव को हम परब्रह्म रूप में देख लें तो हमें और कौन से ब्रह्म की प्राप्ति करनी है? उन्हीं का चरणामृत पिएं, उन्हीं के आश्रित रहें, और जब दर्शन करें तो ब्रह्म रूप दर्शन करें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु साक्षात भगवान है, भगवान और गुरु में भेद थोड़ी। और सन्यासी संत तो नारायण का स्वरूप है, साक्षात नारायण स्वरूप। बस हमारी समझ मनुष्य वाली बुद्धि है ना, ये थोड़ा अच्छे संत हैं, ब्रह्म बुद्धि नहीं हो पाती। जैसे गुरु पे ना कि अच्छे साधक हैं, अच्छे संत हैं, पर ये बुद्धि नहीं हो पाती कि ये मेरे परब्रह्म परमात्मा है। अगर गुरु में परब्रह्म परमात्मा भाव जिस साधक का हो गया, मुक्त हो गया। उसके लिए कोई साधन नहीं, वो अपने गुरु की कृपा से मुक्त हो जाएगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। महाराज जी, हमारा श्रद्धा है भगवान के प्रति, साधु के प्रति श्रद्धा है, इसीलिए मैं घर छोड़ दिया। बाद भी मेरे श्रद्धा को कोमल श्रद्धा दृढ़ीभूत नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? आप बताइए महाराज। हाँ, इसमें क्या है कि थोड़ा व्यवहार से हटना पड़ेगा। व्यवहार में विषमता होती है। हमारी श्रद्धा व्यवहारिक श्रद्धा अभी परमार्थिक श्रद्धा की दृढ़ता नहीं ले आई कि हमारे सामने कोई गलत करे हम उसे भगवान माने।
ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें थोड़ा व्यवहार से बचना चाहिए और खूब नाम जप करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी श्रद्धा इतनी दृढ़व्रती हो जाए कि हमारे सामने अगर गलत हो रहा है तो भी मैं आपको देखूं, गलती को ना देखूं, आपको देखूं, आप पे श्रद्धा रहे, हम क्रियाओं को ना देखें, उस क्रियाओं के कर्ता आप अंदर जो विराजमान परमात्म तत्व हैं मैं उनको देखूं, क्रियाओं से मैं आपको नहीं, अगर क्रियाओं को देखेंगे तो आपको नहीं देख पाएंगे और आपको देखेंगे तो क्रियाओं का महत्व खत्म हो जाएगा। तो सब में गोविंद है, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। इसी श्रद्धा से हम परिपक्व होंगे, सब में भगवान वासुदेव है। अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर गुण दोष दर्शन होगा, गुण दोष दर्शन होगा तो हमारा पतन हो जाएगा, हमारा परमार्थ रुक जाएगा। इसलिए सावधान रहिए। हरे कृष्णा। जय सरकार सीधी सहाय करेंगे गोवर्धन दास। जय बंसी वारे क्षमा ब्रजराज क्षमा, बड़ी मौज है तेरे दरबार में चकाचक है। चक्र सुदर्शन धारी तेरा भरोसा भारी, बड़े शरण गिरधारी लाखों लाज हमारी। बेफिक्र पे खबर लो हमारी, माथे पे तेरा हर नखरा, आगे तेरे कयन के बछड़ा, रे आगे तेरे बछड़ा। क्षमा बछड़ा क्षमा। मस्त कर दिया भाई, मस्त कर दिया। बाबा सांस ठीक है? कृपा है। बाबा ये बताइए, आप जोर देते हो कि बार बार जन्म ही ना हो, और काफी रसिक संतों ने, आचार्य महापुरुषों ने ये कहा कि मोह बनइयो वृंदावन को स्वान, तो किस बात पे ज्यादा जोर देना चाहिए, या ब्रज में ही बार प्रेमी जो भक्त होते हैं वो मोक्ष नहीं चाहते, और ज्ञानी जो भक्त होते हैं वो मोक्ष चाहते हैं। मुझे ऐसे संसार में जन्म न मिले जहाँ छल और कपट और झूठ और बेविचार है। हे नाथ, यदि जन्म मिले तो वहीं मिले, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। हे नाथ, मेरा जहाँ भी जन्म हो वहाँ श्यामा श्याम की प्रेमी जनों के बीच में, श्यामा श्याम की प्रीति में पगे हुए जन्म हो। ऐसे संसार में जन्म न हो जहाँ छल कपट पाप पाखंड नाना प्रकार का दुराचार हो रहा है। हे नाथ, मुझे ऐसी जगह जन्म दो जहाँ भक्तों की प्रीति हो, जहाँ भगवान की प्रीति हो, ऐसे जन्म। तो जन्म मांगा गया है, जन्म मांगा गया भक्तिमय, और जन्म रोका गया है जो गलत मार्ग में है। अब मान लो हमारा जन्म संसार के ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ न भक्त है न भगवान है, तो जन्म किस काम का? जन्म हो जैसे गिरिराज जी वृंदावन ब्रज चौरासी को, ये जन्म है, ये तो मोक्ष है। यहाँ जन्म होना तो मोक्ष है।